वेलकम सिक्स क्लास स्टूडेंट। छठी कक्षा के बच्चों का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। आपका यूनिट 4 है और इसी यूनिट 4 का ये थर्ड वीडियो है, थर्ड टॉपिक है और थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि व्हाट इज सेंटर, वृत्त का केंद्र क्या है। व्हाट इज सर्कम्फ्रेंस, वृत्त की परिधि क्या है। व्हाट इज रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या क्या है। व्हाट इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल, वृत्त का व्यास क्या है। व्हाट इज कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, वृत्त की जीवा क्या होती है। व्हाट इज सेक्टर, त्रिज्या खंड क्या है। व्हाट इज सेगमेंट ऑफ सर्कल, वृत्त खंड क्या है। और लास्ट में जो एट्थ जो इसमें पॉइंट रहेगा वो सेमी सर्कल, व्हाट इज सेमी सर्कल और अर्धवृत्त क्या है। तो इस प्रकार आज हमारा जो वीडियो रहेगा इन सब टॉपिक्स के ऊपर रहेगा, जिसका हम बारी बारी से इसमें हम पढ़ेंगे एक एक करके कि सबसे पहले वृत्त क्या होता है। व्हाट इज सर्कल, सर्कल किसे कहते हैं। तो ए सर्कल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज नॉट ए पॉलीगन, जो कि बहुभुज नहीं होता है और नॉट ए पॉलीगन और सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। वृत्त एक सरल बंद वक्र है जो बहुभुज नहीं है। एक परिभाषा इस सर्कल की ये है। दूसरी, अ सर्कल इज द पाथ ऑफ ए पॉइंट मूविंग एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। किसी एक निश्चित बिंदु से फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस, एक बराबर दूरी, मूविंग चारों ओर, ये पाथ एक रास्ता, ऐसा यहाँ पे फिक्स दूरी, इस फिक्स दूरी के चारों ओर एक समान दूरी के ऊपर अगर हम बिंदु लें, अगर हम इन बिंदुओं को लें और इनको मिला दें तो एक रास्ता बन जाता है चारों ओर। एक निश्चित दूरी से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बराबर दूरी है। अगर इसी निश्चित बिंदु से हम कोई दूसरी दूरी लें तो ये बिंदु इस तरह। तो किसी निश्चित बिंदु से फिक्स्ड पॉइंट और एक निश्चित दूरी के चारों ओर बढ़ने वाली आकृति जो क्या कहलाती है, वो सर्कल कहलाती है, वृत्त कहलाती है, जिसे हम वृत्त कहेंगे। इस प्रकार हमारे पास एक सर्कल हम इस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं, जिसे हम वृत्त कहते हैं। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चक्कर लगाने से बना बिंदुओं का पथ, यहाँ पे मैंने अलग अलग बिंदु ले, बिंदुओं का पथ, रास्ता वृत्त कहलाता है। तो इस प्रकार एक वृत्त की डेफिनेशन, परिभाषा होती है। यहाँ पे वृत्त का दूसरा वृत्त, इससे छोटी रेडियस का मैंने वृत्त खींचा है, यहाँ पे इसकी रेडियस थोड़ी ज़्यादा है और जो तीसरा जो वृत्त खींचा है उसमें और ज़्यादा है। तो इस प्रकार अलग अलग मैंने जो ड्रॉ कर रखे हैं ये वृत्त हैं, इन्हें हम सर्कल कहेंगे, सर्कल। और अगर हम सर्कल को अगर हम इस प्रकार इमेजिनेशन में करना चाहें तो इस प्रकार की आकृति हमारे पास सर्कल कहलाएगी, जिसके चारों ओर सर्कल। तो इस प्रकार की आकृति जिसमें कि चारों ओर एक फिक्स दूरी हो, इस प्रकार अगर हम इस वायर का टुकड़ा लें और इसको हम देखते हैं कि ये चारों ओर से एक बहुभुज नहीं है बल्कि एक राउंड शेप में है, और राउंड शेप में होने के कारण इसमें निश्चित दूरी, ऐसा रास्ता, ये रास्ता चारों ओर का ऐसा रास्ता जो फिक्स बिंदु से बराबर दूरी के ऊपर हो, उसे हम सर्कल, वृत्त कहते हैं। इस प्रकार ये वृत्त की परिभाषा है। वृत्त को अगर हम इसमें, यहाँ पे मैंने वृत्त ड्रॉ कर रखा है, सर्कल, इसकी इस प्रकार हम इसे जान लेंगे कि वृत्त इस प्रकार होता है। अब सबसे पहले जो वृत्त के जो पार्ट है, पार्ट्स ऑफ ए सर्कल, वृत्त के कौन कौन से भाग हो सकते हैं। सेंटर ऑफ ए सर्कल, वृत्त का केंद्र, जहाँ पे हम इस प्रकार कंपास लेंगे, कंपास का जो हम एक पॉइंट रखेंगे और एक ड्रॉ करेंगे हम एक निश्चित बिंदु, इस प्रकार अगर हम लें और इसमें एक ड्रॉ करें तो इस प्रकार एक निश्चित बिंदु के चारों ओर तो ये निश्चित जो बिंदु है ये वृत्त का केंद्र कहलाता है।
इसे हम ओ लिखते हैं। और इस प्रकार हमारे पास यहाँ पे एक वृत्त है जिसमें ओ, इस प्रकार हम इसमें वृत्त आप देख रहे हैं कि इसमें इस प्रकार की एक केंद्र से फिक्स बिंदु से बराबर दूरी है, चारों ओर की दूरी, जिसे मैं इस प्रकार इस वृत्त के ऊपर जो नीचे ड्रॉ किया गया है इसके ऊपर, और इस प्रकार हमारे पास ये वृत्त है, तो इसे हम वृत्त कहेंगे। और जहां से निश्चित दूरी जो फिक्स बिंदु है जिसके चारों ओर, हम इसमें कहेंगे वृत्त का केंद्र ओ। उसके बाद ज्यादातर हम वृत्त के केंद्र को ओ से हम लिखते हैं, हम अन्य पॉइंट से भी इसे लिख सकते हैं, तो इसे कहेंगे वृत्त का केंद्र। दूसरा है पॉइंट ऑन सर्कल, वृत्त पर स्थित बिंदु, वृत्त पर स्थित बिंदु। इस प्रकार हमारे पास ये वृत्त है, इसमें वृत्त है, इसमें हम अपनी इसमें अनुसार इच्छा अनुसार बिंदु, मान लो हम यहाँ पे कोई ए बिंदु ले सकते हैं, इसी प्रकार कोई अन्य बिंदु बी ले लेंगे हम, इसी प्रकार बिंदु पी भी हो सकता है, इसी प्रकार बिंदु एम हो सकता है, इसी प्रकार हमारे पास बिंदु एम है, और इसी प्रकार एल है। तो ये सारे बिंदु जो हैं वो वृत्त के ऊपर हैं, इन्हें कहेंगे हम पॉइंट ऑन सर्कल, वृत्त के ऊपर के बिंदु। वृत्त की जो परिधि है, जो घेरा है, उसके ऊपर बनने वाले बिंदु, उन्हें हम वृत्त पर स्थित बिंदु कहेंगे। इनको नाम हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने पॉइंट ऑन सर्कल ए, फिर इस प्रकार बी, सी, ए बी, फिर पी, हमने इसमें पॉइंट लिया पी, एम, एन, एल, ये सारे बिंदु जो हैं वो वृत्त के ऊपर स्थित हैं। आगे है इसका थर्ड पॉइंट, रेडियस ऑफ ए सर्कल, वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो वृत्त की त्रिज्या जो है, वृत्त में खींचा जाने, इस प्रकार हमारे पास ये वृत्त है, सर्कल है, इसके जो निश्चित बिंदु जो केंद्र है, इसे हम कहेंगे केंद्र, सेंटर ऑफ सर्कल। और इस सेंटर ऑफ सर्कल से जो निश्चित बिंदु जो है, दूरी है, हम इस प्रकार इस वृत्त की त्रिज्या को हम दर्शा सकते हैं। इस प्रकार हमारे पास वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। इसमें हम देखते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो चारों ओर, अगर हम यहाँ से इस तरफ लें तब भी बराबर है, अगर हम इसको इस तरफ ऊपर लें, बिंदु एल से मिला दें तब भी बराबर है, दूरी है। बिंदु ए से, बिंदु ओ से लेके ए की दूरी बराबर है। इसी बिंदु को अगर हम घुमा दें तो बिंदु ओ से लेके एम, एन की दूरी बराबर है। फिर उसके बाद हम लें बिंदु ओ की दूरी एम से लें, ओ की एम से लें तो वो भी बराबर है। ओ से लेके पी की दूरी लें, वो भी बराबर है। तो इस प्रकार एक केंद्र जो निश्चित बिंदु है, उसके चारों ओर बराबर दूरी, और बराबर दूरी जिसे हम वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। इस प्रकार हमारे पास यह दूरी इस केंद्र की इस वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। तो इसी प्रकार हम, अगर हम इसे लिखना चाहें तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारे पास, ओ से लेके एल, तो ओ एल, ओ से लेके ए, यहां हम इस पॉइंट को ओ से लेके ए तक मिला दें तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास ओ ए। इसी प्रकार अगर हम इसे हम एम, ओ से लेके एम, तो हमारे पास ओ से लेके एम, ये सभी दूरियां जो हैं वो क्या हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, रेडियस ऑफ ए सर्कल कहलाएगी। इस प्रकार हमारे पास थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो हमारा जो है, इसमें अब हमारे पास है वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। तो इस प्रकार अगर हम इसमें रखते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। अब वृत्त की परिभाषा किसे कहते हैं, डायामीटर ऑफ ए सर्कल, वृत्त का व्यास। वृत्त में ऐसी रेखा होती है जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है
हो और जिसके अंत बिंदु वृत्त पर स्थित हो। ऐसी रेखा जिसमें वृत्त के जो अंत बिंदु हैं, कोई दो बिंदु हम लें और उन्हें मिला दें, मगर इसमें कंडीशन है कि वो जो मिलाने वाले जो रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, वो सेंटर से पास करे। इट इज ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन सेगमेंट passes थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल एंड whose एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, जिसके अंत बिंदु जो है वो केंद्र के ऊपर लाई करते हों और जिसमें लंबाई जो इसकी सीधी स्ट्रेट लाइन में हो। तो इस प्रकार हमारे पास, अगर हम इसमें हटा दें तो हमारे पास इस प्रकार हमारे पास एक वृत्त हो जाएगा। वृत्त इसमें, और यहां से बिंदु ए, यहां वृत्त का केंद्र ले लें ओ, एक पॉइंट हम वृत्त के ऊपर ए ले लें और बी ले लें। अगर हम इस ए से लेके बी को मिला दें, ए से लेके बी को मिला दें केंद्र से गुजरता हुआ पॉइंट, तो कहलाएगा डायामीटर ऑफ ए सर्कल। तो डायामीटर जो इस प्रकार, अब हमने यहाँ पे एक त्रिज्या हमने अभी ली, इसमें अगर हम इसको जोड़ दें तो इस प्रकार हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से एक बिंदु से लेके दूसरे बिंदु तक केंद्र से गुजरने वाला बिंदु जो है, लाइन जो है, वो वृत्त की डायामीटर ऑफ ए सर्कल कहलाएगा। अब डायामीटर ऑफ सर्कल, वृत्त का जो डायामीटर होता है उसमें क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। डायामीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कॉर्ड होती है जीवा, सबसे लंबी भुजा जो होती है। वृत्त का व्यास जो होता है वो वृत्त में सबसे लंबी भुजा होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। नंबर 2, डायामीटर डिवाइड सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। व्यास हमेशा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आधा हिस्सा ऊपर बराबर है, आधा नीचे है। तो इस प्रकार डायामीटर, व्यास जो है, वो सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। और डायामीटर ऑलवेज पास फ्रॉम द सेंटर, और ये सेंटर से गुजरना चाहिए। ये इसमें व्यास की परिभाषा है, व्यास की कंडीशन है। और जो डायामीटर होता है हमेशा 2 गुना रेडियस ऑफ ए सर्कल। यहाँ हम देख रहे हैं कि ओ से लेके ए की दूरी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, और ओ से लेके बी भी क्या है, यहाँ पे त्रिज्या है। मगर अगर हम इस लाइन को हम ये करना चाहें तो ए से लेके बी, वो किन 2 हिस्सों से बनी हुई है, वो ए से लेके ओ प्लस ओ से लेके बी तक। तो इस प्रकार हमारे पास ये बराबर दूरियां हैं, तो इससे हम लिख सकते हैं 2 ओ ए हमारे पास रेडियस है, और ओ ए आर है, रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। जब हम आर और आर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2r। तो इस प्रकार डायामीटर डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ पे हमारे पास वृत्त है। ये वृत्त का जो यहाँ से यहाँ तक ये बिंदु है, वहाँ ये वृत्त की त्रिज्या है। जब हम एक और त्रिज्या इसमें और जोड़ देंगे तो इस प्रकार हमारे पास 2 अंत बिंदु जो केंद्र से गुजरते हुए जाएं, तो इस प्रकार हमारे पास हम देखते हैं कि ये वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। इसमें हम नीचे रख के कर लेते हैं। इस प्रकार ओ से लेके ए तक वृत्त की त्रिज्या, एक त्रिज्या हो गई, दूसरी यहाँ से। तो इस प्रकार हमारे पास डायामीटर ऑफ ए सर्कल कहलाएगा, और डी इज इक्वल टू 2r, वृत्त का व्यास। तीसरा अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। वृत्त की परिधि क्या है। वृत्त हमारे पास, अगर हम इस प्रकार एक वृत्त ड्रॉ करें, सर्कल ड्रॉ करें, इस प्रकार मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है जिसका केंद्र क्या है, वो है। बाहर का जो रास्ता, वृत्त के चारों ओर चली गई दूरी, उसकी परिधि कहलाती है। डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, परिधि, सर्कमफ्रेंस परिधि। और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या फार्मूला होता है, 2 पाई आर, 2 गुना पाई गुना आर। आर यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ पे आर वृत्त की त्रिज्या।
तो इसको अगर हम बाहर का रास्ता, तो इस प्रकार अगर हम इसको जानना चाहें तो ये मैंने यहाँ पे एक वायर का टुकड़ा ले रखा है। अब इस वायर के टुकड़े को अगर हम इसमें रखें तो हमारे पास ये पूरी तरह इस वृत्त को ढक लेता है। इस वृत्त में इस प्रकार ढक लेगा। जब ये वृत्त की जब ये जितना तार का जो हमारे पास लंबाई है, एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक जो वायर की जो लंबाई है वो हमारे पास यहाँ हम देख रहे हैं कि एक सिरे से लेके बाहर का जो परिमाप है, बाहर से जो इसमें रास्ता है, परिमाप है, वो वृत्त की क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। अगर हम इसे इस प्रकार अगर हम इस तार के टुकड़े को इस प्रकार, हमारे पास सर्कल है, जब हम इसे इस तरह सीधा कर दें तो हमारे पास क्या कहलाएगी? जो दूरी है, सारी की सारी दूरी, जिसे हम वृत्त की परिधि कह सकते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कह सकते हैं। इस प्रकार अगर हम इस को रख दें तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक की दूरी जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कहलाएगी। इस प्रकार हमारे पास फिर दोबारा अगर हम इसे इस तरह घुमा दें तो हमारे पास फिर दोबारा हमारे पास एक सर्कल जो है वो इस प्रकार हमारे पास प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास वृत्त की परिधि कहलाएगी। और वृत्त की परिधि का जो फार्मूला है 2πr, यहाँ पे हम इसमें जो मैंने वृत्त जो खींच रखा है वो 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला है। यहाँ पे r का मान 3 है, तो 2 गुना पाई का मान 3.14 गुना वृत्त की त्रिज्या r, जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आता है 18.84 सेंटीमीटर। तो जब हमने इस वायर के टुकड़े को यहाँ से यहाँ तक रखा तो हमारे पास वो था 18.84 सेंटीमीटर। इसको हम स्केल की सहायता से नाप भी सकते हैं। ये हमारे पास जीरो से लेके यहाँ से स्केल थोड़ा बड़ी, तो इसमें हम देखते हैं कि 3 और 21, तो 18.4 के बराबर, 84 के बराबर इसकी दूरी होगी। तो ये वृत्त की परिधि कहलाएगी। इसके बाद है वृत्त की जीवा, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। इट इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। वृत्त पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। 2 बिंदु हमने लेने हैं वृत्त के ऊपर, उनको मिला देंगे अगर हम रेखाखंड, तो वो वृत्त की जीवा कहलाएगी। इसमें केंद्र से नहीं बल्कि अगर हम इसे किसी और बिंदु से भी अगर हम इसे मिला दें, इस प्रकार हमारे पास अगर वृत्त है तो वृत्त में कोई सी दूरी, अगर हम यहाँ से इस दूरी को लें, 2 बिंदु लें, हमारे पास यहाँ पे वृत्त है, ये हमारे पास वृत्त है। अगर इस वृत्त में हम क्या करें, इस वृत्त में अगर हम ये हमारे पास एक वृत्त है। वृत्त में किन्हीं 2 बिंदुओं के ऊपर जो डायामीटर है वो तो हमारे इसमें सबसे लंबी भुजा होती है और जो केंद्र से गुजरती है, मगर अन्य कोई बिंदु अगर हम यहाँ पे इसमें ले लें, यहाँ पे एक बिंदु ले लें और यहाँ पे दूसरा बिंदु ले लें, अगर इन बिंदुओं को आपस में अगर हम मिला दें तो मिलाने पर जो दूरी प्राप्त होगी, वृत्त की जीवा जो होती है वो इस प्रकार इधर से भी हम ले सकते हैं, कहीं किन्हीं 2 बिंदुओं से किसी भी तरफ से हम इसमें ले सकते हैं, तो वृत्त की जीवा ही कहलाएगी। या इस प्रकार ले लें तब भी वो वृत्त की जीवा, किन्हीं 2 बिंदुओं के ऊपर, वृत्त के ऊपर एक बिंदु और दूसरा बिंदु, जब इन बिंदुओं को हम मिला दें तो वो क्या कहलाएगी? वृत्त की जीवा कहलाएगी, कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहलाएगी। तो इस प्रकार ये हमारा कॉर्ड ऑफ सर्कल है। इसके बाद है त्रिज्या खंड, सेक्टर। A sector is the region in the interior of a circle enclosed by an arc on one side and a pair of radii on the other 2 sides. हम अगर कोई वृत्त लें, इस प्रकार अगर हम वृत्त ड्रॉ करें, ये हमने वृत्त ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे सर्कल। इसमें सर्कल में त्रिज्या खंड क्या कहलाएगा? यहाँ पे सेंटर O है,
इसी के ऊपर अगर इस वृत्त के ऊपर हम कोई पॉइंट ए लें और यहाँ पे दूसरा पॉइंट बी लें, अगर हम इन बिंदुओं को मिला दें तो इस प्रकार हमारे पास क्या कहलाएगा, वृत्त का जो वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं, एक त्रिज्या हमारे पास यहाँ ओ से लेके, वो एक फर्स्ट त्रिज्या है, ओ से लेके बी तक दूसरी त्रिज्या है। अगर हम इसको मिला दें और संगत चाप यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो भाग है ये हमारे पास घिरकर जो बना हुआ क्षेत्र है उसे हम क्या कहेंगे, वृत्त का। इस प्रकार जो हमारे पास ये जो एरिया प्राप्त हुआ, इस प्रकार के जो क्षेत्र है इसे हम क्या कहेंगे, सेक्टर। सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अगर हम इसे जनरलाइज करना चाहें तो इस प्रकार, अगर हम यहाँ पे एक वृत्त ले लें और यहाँ पे हम एक इस प्रकार काटा हुआ टुकड़ा, तो हम देखते हैं कि ये क्या कहलाएगा, वृत्त की सेक्टर कहलाएगा, त्रिज्या खंड कहलाएगा। जिसे हम इस प्रकार देख सकते हैं कि ओ यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या है, ओ से लेके ए तक एक त्रिज्या है, ओ से लेके बी तक दूसरी है। अगर हम इसे इस प्रकार रख दें तो हमारे पास जो प्राप्त जो एरिया, जो भाग प्राप्त होगा उसे कहेंगे हम सेक्टर, त्रिज्या खंड, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। और ये वृत्त का ही हिस्सा होता है, इसी वृत्त का जो टुकड़ा है। और इस प्रकार अगर हम इसे यहाँ पे रख दें तो हमारे पास जो प्राप्त जो भाग प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, वृत्त के त्रिज्या खंड कहलाएगा। इसे हम सेक्टर ऑफ ए सर्कल कहलाएंगे। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरकर बनता है उसे त्रिज्या खंड कहते हैं। इसके बाद है वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। Segment of a circle. A segment of a circle is a region in the interior of the circle enclosed by an arc and a chord, जिसमें एक जीवा होती है, chord, arc and enclosed इंटीरियर भाग में होता है, आंतरिक भाग होता है सर्कल का। और इस प्रकार वृत्त की एक जीवा, हम वृत्त की एक जीवा ले लेंगे। यहाँ पे ये वृत्त का केंद्र O है, यहाँ पे वृत्त की A और B मान लो हमने यहाँ पे एक जीवा ले ली यहाँ से यहाँ तक। और संगत चाप यहाँ से लेके एडजेसेंट, इस प्रकार जो हमारे पास प्राप्त जो एरिया होगा, इस प्रकार जो हमारे पास प्राप्त जो क्षेत्र होगा उसे हम क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। इस प्रकार हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में अगर हम एक टुकड़ा है, अगर हम इसे रख दें तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, वृत्त, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, वृत्तखंड कहलाएगा। इसी वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा जो कि एक किससे घिरा हो, एक जीवा, यहाँ से ए से लेके बी या डी से लेके ई तक एक जीवा है, और ए से डी से लेके ई तक एक जीवा है। और इसका जो संगत चाप यहाँ से यहाँ तक जो बनने वाली चाप है, इससे घिरा हुआ क्षेत्र जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल कहलाएगा। तो इस प्रकार ये सेगमेंट ऑफ ए सर्कल है। अब जो लास्ट जो हमारा आज का जो टॉपिक है, अर्धवृत्त क्या होता है, सेमी सर्कल। वृत्त के व्यास के दोनों अंत बिंदु उसे दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं, प्रत्येक भाग को वृत्त कहते हैं। अगर हम इस प्रकार कंपास लें और एक सर्कल ड्रॉ करें, तो जो फिक्स बिंदु है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, केंद्र। अगर हम इस बिंदु को यहाँ मिला दें स्केल की सहायता से, ये हमारे पास ए और बी यहाँ वृत्त का व्यास है। दो क्षेत्र हमें प्राप्त हो जाएंगे, एक ऊपर वाला रीजन जिसे हम
ऊपर जो क्षेत्र है ए से लेके इस प्रकार का क्षेत्र और यहाँ इसे हम क्या कहेंगे, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। और दूसरा जो भाग है वो डाउनवर्ड, इसे इस प्रकार ले लें। तो हम पाते हैं कि ये दूसरा वृत्त का ही अर्धवृत्त। तो एक वृत्त में दो अर्धवृत्तों से मिलकर एक वृत्त जो है वो बनता है, सेमी सर्कल जो है वो बनता है। तो इस प्रकार जो हमारा आज का जो टॉपिक है, इसमें हमने जो में पॉइंट हमें पढ़े, अब हम इनका एक कंसोलिडेट जो हमने पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा हमने। तो नंबर 1, सेंटर ऑफ ए सर्कल, जिसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त का केंद्र हम इसे कहते हैं ओ। यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर रखा है सर्कल। इस सर्कल की सहायता से हमने पहले भी देख लिया, समझ लिया कि ये हमारे पास एक सर्कल है। यहाँ जो फिक्स बिंदु है उसे कहेंगे सेंटर। दूसरा है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, वृत्त की परिधि। बाहर से परी मैंने बाहर मापना, मैंने बाहर से जो घिरा हुआ क्षेत्र है। इस प्रकार जो हमारे पास एक बिंदु से लेके अगर हम चलें और फिर दोबारा उसी बिंदु के पास अगर हम पहुंच जाएं, तो जो लंबाई इस वृत्त ने घेर रखी है उसे हम क्या कहेंगे, वृत्त की परिधि कहेंगे। तीसरा, वृत्त की त्रिज्या। ओ केंद्र फिक्स बिंदु से लेके वृत्त के ऊपर जो बिंदु हैं, ओ से लेके ए आर है, त्रिज्या है। ओ से लेके बी आर है, ओ से लेके पी आर है। इस प्रकार इन्हें हम रेडियस ऑफ सर्कल कह सकते हैं। वृत्त का व्यास, डायामीटर ऑफ ए सर्कल। तो डायामीटर जो होगा वो किन्हीं दो बिंदुओं के ऊपर, अगर हम इस सर्कल में इस प्रकार दो बिंदु लें, बी और सी लें, अगर हम इन बिंदुओं को मिला दें तो इस प्रकार जो लंबाई है वो केंद्र से गुजरती हुई जो लंबाई है उसे हम क्या कहेंगे, डायामीटर ऑफ ए सर्कल, वृत्त का व्यास कहते हैं। फिर वृत्त की जीवा, वृत्त के ऊपर अगर हम कोई दो पॉइंट ले लें, डी और ई यहाँ मैंने ले रखा है, तो डी और ई यहाँ पे, डी से लेके ई लाइन सेगमेंट जो वृत्त की जीवा, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल कहलाएगी। त्रिज्या खंड, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ओ पी क्यू या ओ पी क्यू। इस प्रकार हमारे पास जो एरिया प्राप्त होगा वो त्रिज्या खंड, इस प्रकार का हम क्षेत्र जो हमारे पास प्राप्त हुआ वो क्या कहलाएगा, ओ ए बी या ओ ए। इस प्रकार जो हमारे पास जो क्षेत्र है प्राप्त है ओ ए सी, इस प्रकार इसे हम क्या कहेंगे, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। इसके बाद हमने पढ़ा वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, जो वृत्त में जो छोटा सा हिस्सा इस प्रकार सर्कल में के अंदर जो किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाकर अगर हम इस प्रकार लें, तो किसी भी दिशा में अगर हम इसे लें तो इस प्रकार हमारे पास जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, वृत्तखंड कहलाएगा। इसे सेगमेंट ऑफ सर्कल कहते हैं। और अर्धवृत्त, आधा वृत्त, अगर हम इस वृत्त में एक डायमीटर खींच लें तो इस वृत्त में जो दो हिस्से इसके बराबर हो जाते हैं, इस प्रकार जो दो हिस्सों में जो बराबर बंट जाएगा, ये इस प्रकार जो हमारे पास वृत्त जो है वो बराबर दो हिस्सों में बंट जाए, इस प्रकार की दूरी, इसे हम अर्धवृत्त कहेंगे। आधा वृत्त, ये पूरा वृत्त है, इस प्रकार हमारे पास ये पूरा वृत्त है। अगर हम इसे आधा कर दें तो इस प्रकार हमारे जो पास जो प्राप्त होगी, इस प्रकार की आर्क जो आप देख रहे हैं, इस प्रकार जो हमारे पास जो क्षेत्र है वो क्या कराएगा, अर्धवृत्त। सर्कल, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, वृत्त का अर्धवृत्त इसमें कहेंगे। तो ये आज हमारा जो टॉपिक था वृत्त के ऊपर,
आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।